वह कौन सा क्वेश्चन है जो आपको मैट्रिक में फेल होने से बचा सकता है। उस क्वेश्चन को इस तरह से आपको बताएंगे चुटकियों में आप आंसर ला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, नागपुरी मैथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि वह कौन सा क्वेश्चन है जो आपको मैट्रिक में फेल होने से बचा सकता है और उसे कैसे हल करें। उस क्वेश्चन को इस तरह से आपको बताएंगे चुटकियों में आप आंसर ला सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा कोण AOC बराबर 40 डिग्री। जैसा कि आप आकृति में देख पा रहे हैं, सकेंद्रीय का मतलब क्या होता है, एक केंद्र से दो वृत्त का निर्माण करना ही सकेंद्रीय होता है। ठीक है, सकेंद्रीय का मतलब समझ में आ गया। आगे क्या दिया हुआ है, दो वृत्त है जिसमें पहला वृत्त की त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर की और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना है, बड़ा वाला वृत्त का 14 सेंटीमीटर। कितना है, 14 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद यहाँ जो कोण है AOD, कोण जो दिया हुआ है कितना है हमारा 40 डिग्री। अब यहाँ देखिए इसको कैसे निकालेंगे छायांकित भाग को। ठीक है, जैसा कि आकृति में देखिए यहाँ छायांकित भाग है, इसका निकालना है। तो क्या करना होगा आपको, देखिए यहाँ छोटा वृत्त में एक त्रिज्या खंड है, एक बड़ा वृत्त में है, तो बड़ा त्रिज्या खंड में छोटा त्रिज्या खंड घटा देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए जो चीज दिया रहता है ना उसको लिख लीजिए चुकी में। तो देखिए क्या दिया हुआ आपका, चूंकि छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर, दो ठो आ रहे हैं इसलिए एक छोटा एक बड़ा लेंगे। ठीक है, बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ा आर लेते हैं, इसको कितना है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करना होगा, बड़ा त्रिज्या खंड में से छोटा त्रिज्या खंड को हटाना होगा, मतलब घटाना होगा। तो क्या करेंगे, इसलिए बड़ा त्रिज्या खंड माइनस छोटा त्रिज्या खंड को हटा देंगे, मतलब घटा देंगे, तो ये वाला आपका निकल जाएगा। तो बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बट्टा 360 माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बट्टा 360। यहाँ देखिए कॉमन हो सकता है, क्या क्या कॉमन होगा, कॉमन कैसे करेंगे, दोनों में जो सेम रहता है ना उसको कॉमन निकाल लेते हैं। पाई का मान यहाँ भी 22/7 होगा, यहाँ भी 22/7 होगा और थीटा का मान 40 है तो दोनों में 40 बैठाएंगे तो ये दोनों सेम है ना, तो इसको कॉमन ले लीजिए, पाई इंटू थीटा बट्टा 360। उसके बाद क्या बचा आपका, बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। अब देखिए मान बैठाते हैं, पाई का मान क्या है आपका 22/7 गुना थीटा कितना है 40 और टोटल 360 है। अब बड़ा आर का मान कितना है 14 का स्क्वायर करना होगा माइनस 7 का स्क्वायर करना होगा, छोटा आर है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 0 कट गया, 4 9 36 खत्म हो गया। अब इसको लिख दीजिए 22/7 गुना 9 रहने दीजिए, काहे कि अभी कट सकता है। अब यहाँ 14 का 196 होता है स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। अब घटा दीजिए 22/7 इंटू 9 रहने दीजिए, अभी काहे कट सकता है। 16 में 9 घटा देंगे तो 7 बचेगा। अब यहाँ बचा 8, 8 में 4 घटा देंगे तो 4 बचेगा और ये 147। अब इसको काट सकते हैं, 7 1 7, 7 दूनी 14, 7 1 7, खत्म हो गया। अब इसको काट दीजिए, 3 3 9, 3 7 21। तो आपका कितना आ गया काट करके 22 गुना 7/3। इसको गुना कर दीजिए 22 और 7 तो कितना हो जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया आंसर। बहुत ही आसान है ना, इसको आप पूरी भाग देख के पॉइंट में भी आंसर ला सकते। अगर इतना भी छोड़ दीजिएगा तो गलत नहीं होगा। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त है। जैसा कि आकृति में आप देख पा रहे हैं, वर्ग की चारों भुजा दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ना, तो छायांकित ऊपर नीचे किया हुआ है ना, तो इसको और इसको काट के हटाना होगा, मतलब क्या करना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल में घटाना होगा। तो क्या घटाना होगा, दो अर्धवृत्त है ना, अर्धवृत्त है तो इसका क्षेत्रफल घटाना होगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो आर तो पता नहीं है लेकिन इस भुजा का मान पता है। ठीक है, 14 है तो यहाँ से यहाँ जब 14 दिया हुआ है तो इसका व्यास हो जाएगा, यहाँ से यहाँ हम त्रिज्या निकाल सकते हैं ना, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका आधा, 14 का आधा 7 हो जाएगा।
तो जो जो चीज़ दिया हुआ है वो लिख लीजिए। क्या है दिया हुआ है, चूंकि वर्ग की भुजा दिया हुआ है कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद अर्धवृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आपका व्यास होगा तो इसका आधा होता है त्रिज्या, तो 14 है तो 14 का आधा कितना होगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका क्या त्रिज्या। छायांकित भाग में क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल में से 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल काट के हटाना होगा, मतलब घटाना होगा। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल में क्या करना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2 अर्धवृत्त ना, तो 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने पाई आर स्क्वायर होता है। अब मान बैठा दीजिए, ए का वर्ग का भुजा कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब देखिए यहाँ ये दो कट गया ना, तो क्या बचा पाई आर 2 गुना 1/2 हो गया, गुना पाई का मान क्या है 22/7 गुना आर कितना है 7, तो स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये दो कट गया, ये 7 कट गया, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 माइनस 22 और 7 बचल है तो उसको गुना करेंगे तो क्या होगा 154। अब घटा दीजिए, 6 में 4 घटा दिए तो 2, अब 9 में 5 घटा दिए तो 4, एक में खत्म, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आपका आंसर। कितना आसान है ना, यही क्वेश्चन आपको मैट्रिक में फेल होने से बचा सकता है। आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन में दिखता होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त चाप खींचा गया है, जैसा कि आकृति में आप देख पा रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन को बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और यहाँ नाम दिया हुआ AB, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। तो छायांकित इधर पूरा किया हुआ है त्रिभुज में और ये वृत्त में भी किया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्या करना होगा, यहाँ घटाना नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दोनों में आपका छायांकित किया हुआ है, रंगा हुआ है, तो दोनों का आपस में जोड़ना होगा। देखिए ऊपर वाला आपका दीर्घ त्रिज्या खंड ना, हम बताए थे कि जब त्रिज्या द्वारा वृत्त का खंड होता है उसको त्रिज्या खंड कहते हैं, छोटा वाला को लघु त्रिज्या खंड, बड़ा वाला को दीर्घ त्रिज्या खंड। तो ये ऊपर वाला आपका बच गया क्या दीर्घ त्रिज्या खंड ना। इस आकृति में आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है, तो क्या करना होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। तो देखिए जो जो चीज दिया है उसको लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है, चूंकि वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, उसके बाद समबाहु त्रिभुज AOB की भुजा कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। देखिए अब क्या करना होगा, दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ना होगा, तो क्या करेंगे, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करना होगा दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू 360 माइनस थीटा बट्टा 360 प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ मान बैठाते हैं, पाई का मान 22/7 है, आर का मान 6 गुना 6 है। अब देखिए यहाँ क्या करना होगा 360 डिग्री माइनस 60, थीटा का मान 60 कैसे हुआ, समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण क्या होता है 60-60 डिग्री का होता है, इसलिए 60 बैठा दिए और बट्टा 360। उसके बाद प्लस √3/4 इंटू ए का मान कितना है 12, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 22/7 इसको गुना कर दीजिए, 6×6 36 हो जाएगा। अब यहाँ घटा देंगे तो 360 में से 60 गया तो 300 बचा बट्टा 360 प्लस √3/4 इंटू 12 गुने 12। अब देखिए काटिए क्या होगा, ये 0 कट गया, ये 36 कट गया। उसके बाद यहाँ देखिए 4 तिया 12 कट गया ना, अब कोई कटेगा नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर में इसका कितना बचा 22 और 30 को गुना करेंगे तो कितना होगा 660 और बट्टा में कितना बच गया है 7। उसके बाद प्लस क्या करना होगा, यहाँ कितना बचा 3 और 12 ना, तो 12 तिया 36 और √3। अब इसको भिन्न का जोड़ घटा बना दीजिए और फिर √3 का मान बैठा दीजिए तो भी आंसर सही आएगा, और अगर आप इतना में भी आंसर छोड़ दीजिएगा तो भी सही होगा आंसर। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से एक
सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति 12.23 में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप आकृति देख पा रहे हैं, उसमें आपको क्या करना होगा, 4 चतुर्थांश और एक वृत्त को काट के हटाना होगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं। आपका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग के चारों कोना में 1 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला चतुर्थांश काटा गया है और आपका बीच में एक वृत्त बनाया गया है जिसका व्यास आपका कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। उसके बाद पूछ दिया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, तो क्या करना होगा, ये चारों कोना को काट के हटाना होगा और ये वृत्त को भी हटाना होगा, तब ना छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। जो जो दिया है उसको लिख लीजिए। तो वर्ग का भुजा दिया हुआ है, लिख लेंगे क्या, चूंकि वर्ग की भुजा बराबर कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। उसके बाद क्या दिया हुआ है, चतुर्थांश की त्रिज्या r बराबर कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर आपका वृत्त भी दिया हुआ है, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ वृत्त है ना, इसका व्यास दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या निकालेंगे तो इसका भी तो 1 सेंटीमीटर होगा ना, जरूर होगा। देखिए और क्या दिया हुआ है, वृत्त की व्यास कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर, इसलिए इसका त्रिज्या निकालेंगे r बराबर, तो 2/2 करना होगा, तो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका त्रिज्या। आपको याद होगा कि 4 चतुर्थांश मिल करके एक वृत्त का निर्माण करता है, तो ये वाला वृत्त बन जाएगा चारों कोना मिला करके, और ये वाला, तो 2 वृत्त का क्षेत्रफल भी आप घटा दीजिएगा तो भी आंसर आ जाएगा, या फिर 4 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिएगा तो भी आंसर आ जाएगा। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल में क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 वृत्त का क्षेत्रफल। आप सोचिएगा कि यहाँ सर आपका तो चतुर्थांश दिया है और एक वृत्त दिया है, तो आप 2 वृत्त क्यों लिखे, क्योंकि हम जानते हैं ना कि 4 चतुर्थांश मिल करके एक वृत्त का निर्माण करता है, इसलिए ये चारों चतुर्थांश का एक वृत्त हो गया और एक ई वाला। तो दोनों का अगर अलग अलग त्रिज्या होता ना तो अलग अलग क्षेत्रफल आता, लेकिन यहाँ दोनों का आपका त्रिज्या सेम है, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, इसलिए हम 2 वृत्त का क्षेत्रफल एक ही साथ निकाल दे रहे हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए वर्ग की भुजा कितना दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग की भुजा दिया हुआ 4 सेंटीमीटर माइनस 2 गुने पाई का मान 22/7। उसके बाद r कितना है, r स्क्वायर मतलब 1 गुना 1, डबल कर दिए। अब देखिए यहाँ 4 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, 16 माइनस 22 दूनी 44 और 44 से 44, 44 से 44, यानी कि आपका 44 हो जाएगा बट्टा 7। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, तो भिन्न का जोड़ घटाव कर दीजिए, 1 और 7 का लासा 7 हो गया। अब क्या करना होगा, 16 गुना 7 करना होगा माइनस 44 गुना 1 करना होगा। अब यहाँ गुना कर दीजिए, 7 42, 7 1 7 और 4 11 माइनस 44 1 44 बट्टा 7। अब घटा दीजिए, यहाँ 12 में 4 गया तो 8 और फिर यहाँ 10 में 4 गया तो 6, 68/60 सेंटीमीटर हो गया आपका आंसर। अब पॉइंट मिला दीजिएगा फिर भी आंसर सही होगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले 2 सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः 2 चाप हैं। यदि कोण ए ओ बी बराबर 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए आकृति में क्या है, 2 त्रिज्या खंड है। देखिए क्वेश्चन में आपका इस तरह से दिया हुआ है, तो यहाँ आपका 2 त्रिज्या खंड है, एक क्या है COD है, यहाँ से यहाँ छोटा वाला, ठीक है, और आपका बड़ा वाला कहाँ से है AOB, मतलब ये। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करना होगा, बड़ा त्रिज्या खंड में से छोटा त्रिज्या खंड काट के हटाना होगा, मतलब घटाना होगा। तो यहाँ जो जो चीज दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। तो क्या दिया हुआ है, चूंकि छोटे त्रिज्या खंड की त्रिज्या कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, बड़े त्रिज्या खंड की त्रिज्या कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। अब क्या करना होगा, बड़ा त्रिज्या खंड में से छोटा त्रिज्या खंड को हटाना होगा, मतलब घटाना होगा। तो इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल में क्या करेंगे, बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बट्टा 360 माइनस इसका भी वही होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बट्टा 360। अब देखिए यहाँ आपका कॉमन क्या हो जाएगा, पाई और थीटा दोनों का सेम है, क्या है 30 डिग्री है, पाई का मान भी 22/7 होता है। तो यहाँ कॉमन ले लीजिए,
पाई इंटू थीटा बट्टा 360 ब्रैकेट में आपका क्या बच जाएगा, ई वाला आर स्क्वायर और ई वाला आर स्क्वायर, मतलब बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे, मान बैठा दीजिए। पाई का मान 22/7 होता है, थीटा का मान 30 दिया हुआ है, बट्टा 360 है, ब्रैकेट बड़ा आर का मान आपका 21 का स्क्वायर करना होगा माइनस छोटा आर का मान 7 का स्क्वायर करना होगा। अब यहाँ देखिए ये जीरो कट गया, 3 एका 3, 3 दूनी 6, 12 बार में कट गया। अब ई वाला 2 एका 2, 11 बार में, 2 छके 12, इतना कट गया। आपका क्या बचा, 11/7 गुना 6, अभी रहने दीजिए। उसके बाद 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 माइनस 7 का 49। अब 11/7 गुना 6 रहने दीजिए। अब यहाँ घटा दीजिए, 11 में 9 गया तो आपका कितना बचेगा, 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ कितना बचा, 3, यहाँ से 13 गया, 13 में 4 घटेगा तो आपका 9, फिर आपका यहाँ 3, ठीक है। अब देखिए ये 7 से कट जाएगा, 7 एका 7, 7 पचे 35, 7 छक 42। अब ये फिर सम हो गया, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ 1 गया 16, 2 8 16, तो आपका कितना हो गया, 11 गुने 28/3। 11 और 28 को गुना कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 308/3। अब पूरा भाग दीजिए या इतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर रहने दीजिए तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। है ना, इतना आसान। ये क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। आज का वीडियो में बस इतना ही।